क्यों? क्योंकि स्थिरस्य च पुरुषस्य अनभिपगमादित्यर्थः। क्योंकि आप स्थिर पुरुष को स्वीकार न करने से, आप स्थिर पुरुष को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हम स्थिर पुरुष को स्वीकार करते हैं, वो नष्ट नहीं होता। इसलिए पुरुषार्थ हमारा तो पुरुषार्थ हो जाएगा, पुरुष का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा कि भाई अब हमसे दुख छूट गया, मैं सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। स्वनिष्ठत्वेन यो सुखादि नाम पुरुषार्थत्वात्, स्वनिष्ठ होकर के ही सुखादि का पुरुषार्थ समझे जाने से। तो स्वनिष्ठ आत्मनिष्ठ ही तो होगा, आत्मा तो रहेगा, तभी तो वो सुख का अनुभव करेगा। दुख से हटेगा तो सुख ही तो अनुभव करेगा। जो अनुभव करेगा तो फिर शून्यवाद कहाँ है? हाँ, जब अनुभव करेगा तो इसका मतलब अनुभव करने वाला एक रहा है ना मुक्ति में, मुक्त हो करके। तो इस प्रकार से जो है सही बात है ना। इसलिए दोनों ही प्रकार के आप करके शून्यवाद नहीं सिद्ध हो सकता। सांख्य जो मानता है शून्य, दुख शून्य, दुख को शून्य मानता, आत्मा को शून्य थोड़ी मानता है। हाँ, तो आप ऐसे दुख को शून्य दिखा करके, दुख का नाश दिखा करके और सर्वम शून्यम ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये भी है, पीछे एक वाक्य आया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, शायद नहीं दिए होंगे ना। सांख्य के मत में किसी चीज़ का नाश नहीं होता। उन्होंने कहा कि अतीत भी अव्यक्त रूप में वस्तु के साथ रहता है। दुख नाश होता है का मतलब दुख स्वरूपता नष्ट नहीं हुआ, दुख अतीत काल में चला जाता है। कौन चला जाता है? कौन चला गया अतीत काल में? इसका मतलब दुख है ना अतीत काल में, अतीत काल में दुख है। इसलिए सत्कारवाद होने से ये किसी चीज का स्वरूप से नाश नहीं मानते, क्योंकि शून्यवादी नहीं है ये। दुख का भी नाश, नाश मतलब नाशः कारणलयः, नाश का मतलब कारण में लीन हो जाना अथवा अतीत काल में चला जाना। दुख भी कारण है। हाँ, अब कोई कहे कि नहीं जो कारण में चला गया, तो ये प्रश्न आया था कारण में चला गया तो फिर आ जाएगा, तो कि नहीं, अतीत फिर नहीं आता है, वो चला गया तो अतीत में ही रहेगा और फिर वर्तमान नहीं में आएगा। सिद्धांत की बात है ये, सब तत्व की बात है। आप कह दोगे इतने से नहीं, फिर तो सुनने बात यहाँ सिद्धि हो जाएगा, नष्ट हो गया तो दुख नष्ट। दुख नष्ट नहीं हुआ, नष्ट का मतलब हमारा सांख्य के अनुसार अतीत काल में चला गया। अच्छा जी, तो जो सुख दुख इंसान भोग लिया है तो फिर भी वो रहेगा, वो तो उसका संसार खत्म हो गया, तो फिर भी वो अतीत काल में चला गया। होगा ना, हाँ, होगा, दुख तो चला गया। कहाँ चला गया? हाँ, चला गया कह रहे हैं ना। जैसे कोई कहे कि वो जो है हरिद्वार चला गया, तो यहाँ नहीं हरिद्वार में तो है, उस सत्ता है कि नहीं उसकी। तो दुख अतीत काल में चला गया तो अतीत काल में दुख है ना, फिर शून्यवाद नहीं है ना। शून्यवाद को गजब लपेटे हैं भाष्यकार ने।